अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाब मुकाम बनाने से मुमकिन फरमाए। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की। सेट्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात करें इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if each element of A if each element of A is an element of the other set B is an element of other set B and दूसरी क्या बात कर रहा है? Every elements of B and every element of B every element of set B is an element of set A। ठीक है, यानी दोनों जो है उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ए के बी के साथ मैच करने चाहिए, बी के ए के साथ मैच करने चाहिए। ठीक है, तब इक्वल सेट्स होंगी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। उनको लिखा कैसे जाएगा? रिटन एज ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ठीक हो गया। ए जो है बी के बराबर होता है। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन आ जाएगी कि ए के बी के एलिमेंट्स हों, बी और ए के एलिमेंट्स दोनों सेम होने चाहिए तो वो इक्वल होंगे, यानी उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स। आगे दूसरी बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट। ये इक्वल था, अभी इक्विवेलेंट की बात हो रही है। ई क्यू यू आई इक्विवेलेंट, बल्कि इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स are said to be equivalent if 1-to-1 correspondence can be established. Correspondence can be established between them. फॉर एग्जाम्पल उसने क्या कहा? हमारे पास एक सेट ए है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी जो है इज इक्वल टू ए बी एंड सी। तो क्या होगा? इनकी कोरस्पोंडेंस होनी ज़रूरी है। जैसे अभी ये बात कर रहा है, इसी को हम इक्वल के साथ अगर लेके चलते हैं, अगर हमारे पास ए एक एलिमेंट है, ए जो है हमने ए के एलिमेंट्स लिखे हैं जो 1 2 3, इसी तरह बी के एलिमेंट्स लिख दिए हैं ए बी एंड सी। तो इनके आपस में क्या होनी चाहिए? कोरस्पोंडेंस भी होनी चाहिए। 1-to-1 कोरस्पोंडेंस का मतलब है इस 1 की ए के साथ कोरस्पोंडेंस होनी चाहिए, 2 की बी के साथ होनी चाहिए, 3 की सी के साथ होनी चाहिए। इनके आपस में कोरस्पोंडेंस भी होनी चाहिए। तो ये जो है 1-to-1 कोरस्पोंडेंस, ये आगे जो है कमिंग हमारे पास जो टॉपिक्स आएंगे फंक्शंस के, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा आपको क्लैरिफाई होंगी। ठीक है, अभी सिर्फ इतना यहाँ पे इतना काफ़ी है कि इनकी आपस में कोरस्पोंडेंस होनी ज़रूरी है, 1-to-1 कोरस्पोंडेंस होनी इनकी ज़रूरी है। तो ये कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, और अगर हम उनके ये जो है इफ़ अगर हम उनके एलिमेंट्स बराबर कर दें, ए हम कह दें जी 1 2 3 है और बी भी कह दें हम क्या जी 1 2 3 है, तो दोनों के एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ठीक है,
दोनों के एलिमेंट्स भी सेम हो गए और उनके नंबर्स भी सेम हो गए, तो ए इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये जो हमने यहाँ पे आपको चीज़ टिक की है, ठीक है। दोनों सूरतों में इक्विवेलेंसी होने के लिए, इक्विवेलेंट होने के लिए सिर्फ 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस होनी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन इक्वल सेट्स होने के लिए उनकी ईच एंड एवरी एंट्रीज का भी इक्वल होना मस्ट है। दोनों कंडीशंस में फुलफिल होंगी तो वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप पे आए, सिंगलटन सेट। सिंगल नाम से जाहिर है कि क्या है, ये हो गया है सिंगलटन है, इसमें एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट, ठीक है। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, इसमें कम से कम एक एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है तो सिंगलटन सेट कहलाएगा। हाँ, सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगल से निकला है, सिंगल और साथ उसने कह दिया सिंगलटन, TUN लगा देंगे, सिंगलटन सेट जो है वो आपका है। फॉर एग्जांपल ए जो हमारे पास 0 लिखा हो या फिर ए जो हमारे पास 1 लिखा हो तो ये सिंगलटन कहलाएगा, ठीक है। कोई ना कोई एक एलिमेंट लिखा हो, ए और ये लिखा है या बी, आपको इसको बी कहते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 0 है या 1 एलिमेंट है, उसको क्या कहेंगे, क्या है, सिंगलटन। नेक्स्ट इसके बाद चलें, नल सेट, NU नल, या फिर इसको जीरो सेट भी कह सकते हैं, जीरो सेट, ठीक है। ठीक है, नल सेट या फिर जीरो सेट, जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, हमें कोई भी इसमें एलिमेंट नजर ना आए, ठीक है, इन इट। अब थोड़ी सी यहाँ पे मैं चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो जीरो लिखा हुआ है ये जीरो सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट हमें यहाँ पे नजर आ गया, वो कह रहा है जिसमें हमें कोई एलिमेंट नजर सिरे से ही ना आए, ठीक है, तो वो हमें जो है वो कहलाएगा नल सेट। ये तो कन्फ्यूजन ऐसी भी हो जाती है, बच्चे कहते हैं ये भी, ये क्या है हमारे पास, ये भी नल सेट है। ये नल सेट नहीं है, ये बेसिकली सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसमें एक कम अज कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो हमें यहाँ पे एग्जिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके साथ इसको ओवरलैप नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये जो है ये सिंगलटन सेट कहलाएगा, और ये जो जिसमें कोई भी एलिमेंट हमें नजर ही सिरे से नहीं आएगा वो हमारा नल सेट या जीरो सेट कहलाएगा। दिस कार्ड इसको नल भी कह सकते हैं, नल सेट, ठीक है, जीरो सेट भी कह सकते हैं और एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, नल सेट और एम्प्टी और इसे हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ऐसे फाई हमने इसको, ये ठीक है जी। अब इसमें फ़र्क है, ठीक है, ये जो है ज़ीरो शो कर रहा है, ठीक है, ये ज़ीरो शो नहीं कर रहा, तो इसको हम फाई का नाम देंगे। आगे चलिए, फाइनाइट सेट, नाम से ज़ाहिर है कि इसके एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, ठीक है। फाइनाइट सेट्स होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकें। हाँ, सेट हैविंग फाइनाइट numbers that is countable elements, ठीक है जी। उसके काउंटेबल एलिमेंट्स हमें नज़र आ रहे हो, उनका कोई ना कोई लिमिट हो, हद हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू
1 2 3 अप टू 150, तो इसमें 50 एलिमेंट्स जो हैं हमें नज़र आ रहे हैं, उनकी कोई ना कोई लिमिट नज़र आ रही है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें हम अनकाउंटेबल, डेट इज अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो, उनकी कोई लिमिट ना हो। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100, ये डॉट्स शो कर रहा है कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। सबसेट, इसमें बात करें इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ बी, ठीक है। इज आल्सो सेट बी, ठीक है। हम कहेंगे देन इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और रिटन एज ए, ऐसे इसको ऐसे साइन डाल के नीचे छोटी सी लाइन भी डालेंगे और लिखेंगे, ठीक है जी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक हो गया। ये क्या है जी हमारे पास, और अब इसमें सबसेट ऑफ बी की बात करेंगे। उसके बाद हम ये भी कहेंगे कि हमारे पास जो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि दो इसमें हमारे पास और पॉइंट्स भी आगे हैं। एक ये कि एम्प्टी सेट जो जिसको भी हम ऊपर बात करते हैं, नल सेट जो है, एम्प्टी सेट इज आल्सो सबसेट होता है ऑफ एवरी सेट, और सेट का सबसेट होता है। और सेकंड जो है, और हर सेट जो अपने 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 का सबसेट होता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम ए को लिखते हैं, सपोज करें 1, तो क्या है जी, इसके जो सबसेट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 5 1, तो 1 इटसेल्फ खुद भी अपना अपना सबसेट कहलाता है, ठीक है, वो भी अपने सेट का हिस्सा होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें जो हमें नोट करने वाली थी। आगे पावर सेट, तमाम सबसेट्स का सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट जितने भी हैं, सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इसको हम डिनोटेड एज पी ऑफ ए, ठीक है। और इसको ऐसे हम सपोज करें ए की बात करते हैं 1 2, ठीक है, तो इसके पावर सेट्स कौन कौन से होंगे, 5, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है जी, 4। तो उसके फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, पी ऑफ ए जो है हम उसको लिखते हैं 2 रेज पावर के, वेयर के इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, तो 2 की पावर हमने 2 की, तो हमें ये 4 आंसर मिला। तो देखिए 1 2 3 4, 4 इसके पावर सेट्स बन गए। आगे प्रॉपर सबसेट,
और दूसरा इसके साथ नीचे हम लिखेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। वो कह रहा है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड कंटेन्स at least one element which is not in A में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो क्या कहेंगे इसको, क्या है, then is proper सबसेट ऑफ B। ठीक है जी, दो है हमारे पास A और B, और में से एक जो है उसमें एक एक्स्ट्रा हो, जिस तरह हम एग्जांपल से ऐसे समझाएंगे। एक हमारे पास है 1 2 3 और B के हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 की वजह से क्या है, ये B जो है प्रॉपर सबसेट बन रहा है, ठीक है। आगे इसके बाद नेक्स्ट जो है दोनों क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, यानी उनके एलिमेंट्स भी सेम हो, इक्वल भी हो, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के सबसेट भी हो, देन ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इम्प्रॉपर ऑफ बी, ठीक है। तो ये इसका यहाँ से भी चीज़ क्लियर होगी कि ए और बी के एक दूसरे के सबसेट भी होने दोनों ज़रूरी हैं, और उनके एलिमेंट्स भी होने आपस में इक्वल होने ज़रूरी हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टाइप्स आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह हम अब एक्सरसाइज जाएंगे तो इन टाइप्स को हम जो अप्लाई करेंगे और मज़ीद आपको क्लैरिफाई करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।